अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आज आपको एक ऐसे लैपटॉप वायरस के बारे में बताने जा रहा हूँ जो मुसलमानों की तबाही और बर्बादी के लिए काफ़ी है, जो मुसलमानों के दिलों में नफ़रतें घोलते हैं। देखिए, इसलिए याद रखिए, इन फ़िरक़ों से बचिए। और हिंदुस्तान के जो हालात आज बिगड़ रहे हैं ना, याद रखिए, जो ढकोसलेबाजी करते हैं ना, मुसलमान ख़तरे में है, वहाँ दंगा यहाँ दंगा, इसका सबब भी है वहाँ भी आतंकवादी है। सारे बम इन्होंने फोड़े, जिसका नतीजा आज हिंदुओं के दिलों में मुसलमानों से नफरत भर गई है। और वो नफरत फैलाने वाली तंजीमें गैर मुस्लिमों में, हिंदुओं में, जिनको नफरत फैलाना जिनका काम है, इन वहाबियों ने मौका दिया। इन वहाबियों ने बम रखे जगह जगह, इन वहाबियों ने आतंकवादियों के नाम पर जगह जगह विस्फोट किए। नतीजा ये हुआ कि उन दहशतगर्द तंजीमों को देखकर, उन शिद्दत पसंद तंजीमों को, उस शिद्दत पसंद हिंदू तहरीकों को बहाना मिला और उन्होंने अपने लोगों में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला के देखो मुसलमान आतंकवादी। अगर ये एक बाप की औलाद है तो साबित करे कि हिंदुस्तान के वहाबियों ने कब और कितने बम फोड़े। वसीम रज़वी जैसा जाहिल को खड़ा किया गया, जिसने कहा कुरान में 26 आयतें वो है कि जो आतंकवाद की बात करती है, जो दहशतगर्द की बात करती है। ये मौका किसने दिया इनको बोलने का, ये मुसलमानों पे आतंकवादी का लेबल लगाने का ये जुर्रत किसको कैसे हुई? ये इन वहाबियों की वजह से हुई। इसलिए कि जितनी दहशतगर्द तंजीमें हैं, जितनी टेररिस्ट तंजीमें, सब वहाबियों की है। अल-कायदा वहाबियों की है, लश्कर तैयबा वहाबियों का है, जैश मोहम्मद वहाबियों का है, जितने संगठन हैं आतंकवादी सब वहाबियों के। सुन्नियों का एक संगठन वहाबियों का नहीं, एक सुन्नी आज तक कोई आतंकवादी नहीं पैदा हुआ। वजह क्या है? मुसलमान की तबाही के लिए इन जैसे पाखंडी आलिम ही काफ़ी है। घर को आग लग गई घर के चिराग से, यह आस्तीन के सांप है। एक थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिनकी वजह से आज हम आज़ाद फिज़ा में सांस ले रहे हैं। ये है पाखंडी आलिम जो आज दहशतगर्दी फैला रहे हैं। हुआ वजह क्या है? हम ख्वाजा के मानने वाले हैं। जो ख्वाजा का मानने वाला होता है वो आतंकवादी नहीं होता, और जो आतंकवादी होता है वो ख्वाजा का नहीं होता। और एक जुमला मैं कहता हूँ, बस इसी पे मेरी तकरीर का इख्तिताम होगा। उसकी एक आखिरी चीज़ बता रहा हूँ। हम सुन्नी हैं, कब्रों पे हम क्या डालते हैं? फूल डालते हैं। किसने सिखाया ये फूल डालना? हमारे बुजुर्गों ने सिखाया। तो जो कौम, बड़ा प्यारा जुमला है, सुन लीजिए, जो कौम, हम आतंकवादी क्यों नहीं इसकी वजह बता रहा हूँ। सुन्नी आतंकवादी नहीं होता, सुन्नी से इस्लाम कभी बदनाम नहीं हो सकता, क्योंकि हम दहशतगर्द टेररिस्ट नहीं, आतंकवादी नहीं। इसलिए कि हमारे बुजुर्गों ने मुर्दों का भी इतना अदब सिखाया कि मुर्दों की कब्रों पर फूल डालो। जो कौम अपने मुर्दों की कब्रों पर फूल डालती है वो जिंदों पर आग के गोले नहीं बरसा सकती। ये इनका काम है। इनको कब्रों से भी दुश्मनी है और जिंदा इंसानों से भी दुश्मनी है। आज इस्लाम को दागदार इन खबीसों ने किया है। डंके की चोट पर कहोगे हम सुन्नी हैं, और डंके की चोट पर बोला करोगे वहाबियों से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, इनसे रिश्तेदारियां मत करो। सबसे ज़्यादा वहाबियत फैलती है तो रिश्तेदारियों की बुनियाद पर फैलती है। अगर खबरों पे फूल डालने वाले, ख्वाजा को मानने वाले, अपने आप को सुन्नी कहने वाले आतंकवादी नहीं है, तो अक्सरियत पाकिस्तान में है जो खबरों पे ज़्यादा फूल डालने वाले हैं, ख्वाजा के मानने वाले हैं और अपने आप को सुन्नी कहने वाले हैं, जो आज हमारे देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं।